तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 फाइनली खत्म हो चुका है। आई मीन 1-2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था एंड व्हाट कैन आई से। I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. एंड सिंस ये सीजन खत्म हो गया है, हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि ओ माय गॉड लास्ट के कुछ एपिसोड्स वर जस्ट एपिक। अब एक चीज मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि मेरे को लॉन्ग एनिमे ज्यादा पसंद है, जैसे कि बिग 3, बट उसमें एक चीज की कमी होती है एंड जो कि है पेसिंग। लाइक यू नो मेन फाइट के लिए बहुत ज्यादा बिल्डअप चलता है, गोकू 10 एपिसोड तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ही करता रह जाता है एंड फिर सोलो लेवलिंग देखते टाइम मुझे अचानक से हिट हुआ दैट दिस एनिमे हैज अ रियली गुड पेसिंग। लाइक भाई हर एपिसोड में एक बॉस फाइट हो रही है, एक एपिसोड में तुम जिन्वू को पॉइजनस कास्का से लड़ाई करते हुए देखते हो एंड नेक्स्ट एपिसोड में जिन्वू एक डंजन में अपनी सैनिटी खो रहा होता है। तुम लोगों ने केरबेरस से फाइट कराई एंड नेक्स्ट एपिसोड में कैंग से लड़ते टाइम जिन्वू फिर से अपनी सैनिटी खो रहा है एंड फिर ओ भाई साहब ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, भाई वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो पूरी फाइट इतनी ज्यादा एक्शन पैक्ड थी एंड उसके बाद भी जिन्वू को ऐसी पोजीशन में डाल दिया कि लास्ट सेकंड एपिसोड में जो इतनी अच्छी फाइट हुई थी उसके बाद भी लास्ट एपिसोड का ऐसा ही लगा कि क्वालिटी नीचे गई है। अब भाई मेरा भी मन हो रहा है कि मैं डायरेक्टली इग्रिस वाली फाइट पे आ जाऊं, बट हम ऑर्डर में चलेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने इस पर बनाई थी कि जिन्वू को एलेक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी कैसे मिली एंड नाउ कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण जो लोग जिन्वू के साथ डबल डंजन वाली रेड में थे वो लोग जिन्वू के साथ वापस से पेयर हो गए विद सम प्रिजनर्स एंड कैंग, ब्लड थर्स्टी कैंग। अब डिटेल्स में जाना इतना सेंस नहीं बनाता, बट भाई जो फाइट हुई इतनी सारी ओवर पावर्ड एबिलिटीज, भाई वो भी एक ही बंदे में। आई मीन भाई वो बी रैंक का है बट स्टिल एक असैसिन होने का यही फायदा है, तुम फाइट के बीच में कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हो। अपने आप को फ्लेम्स में जलाना, फेक करना, फाइट के बीच में इनविजिबल हो जाना, भाई वो कुछ भी कर रहा था लिटरली। वो तो भाई उसकी ब्लड लस्ट थी जो जिन्वू से पकड़ पाया, वरना तो वो उसका भी गेम बजा देता। एंड फिर वो जो फाइट के बीच में बातें होती है, वी बोथ आर अलाइक, वी बोथ लव टू किल, कैंग ये सब बोलता है एंड वो काफी हद तक आई गेस सही भी है क्योंकि थोड़ा ही सही, लिटिल बाय लिटिल ही इज लूजिंग हिज सैनिटी एंड कैंग भी वो कंफर्म करता है। एंड भाई जस्ट टेल मी हाउ जितने लोगों को भी जिन्वू की रीअवेकनिंग के बारे में पता चलता है वो या तो जिन्वू को एडमायर करने लगते हैं या फिर मर जाते हैं। लाइक भाई इमेजिन करो तुम लोग अपनी टीम में एक ई रैंक के बंदे को लेके जा रहे हो एंड आउट ऑफ नोवेयर ही इज पुलिंग आउट डैगर्स, भाई मैं तो वहीं पे गिव अप कर देता। एक तो भाई ये लोग व्हाट हैपेंस इन डंजन स्टेज इन डंजन का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। भाई कोई ना कोई हर बार मर ही जाता है इस लाइन से, बस जिन्वू और जूवी को डंजन के अंदर अकेले मत जाने देना। एंड फाइनली बात कर लेते हैं मेरे पूरे सीजन की बेस्ट फाइट की, ब्लड रेड कमांडर इग्रिस एंड लेवल 47 जिन्वू। तो मैं इस फाइट का जल्दी से सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिन्वू को बेसिकली एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिलती है एंड वो उसमें जाता है एंड वहाँ पर उसको बहुत टाइप के एनिमीज मिलते हैं, नाइट्स, मेग्स, असैसिन, सब थे वहाँ पर। एंड अगर तुमको समझ नहीं आया तो मैं तुमको बता देता हूँ कि जो एनिमीज थे ये जिन्वू के पास बैटल्स को रेप्लिकेट कर रहे थे एंड हर एनिमी को मारने का एक अलग स्टाइल था। लाइक नाइट के लिए ब्रूट फोर्स चाहिए थी, मेग्स के लिए हमें हाई एजिलिटी चाहिए थी एंड असैसिन के लिए एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए थी। देखा मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि हर फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं जीती जाती, बट गुड वर्क जिन्वू। एनीवेज जिन्वू जाता है मेन बॉस रूम के अंदर एंड वहां पर ही सीज एन एम्प्टी थ्रोन गार्डेड बाय ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। सीजन 1 का फाइनल बॉस था ये एंड भाई ही डिलीवर्ड हिज पीक, भाई बहुत बढ़िया फाइट थी ये। एंड एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा एंड वो है कि इग्रिस की प्राइड। इग्रिस ने देखा कि जिन्वू ने अपना वेपन गिरा दिया तो उसने भी अपना वेपन गिरा दिया था। मतलब भाई लड़ाई होगी तो फेयर टर्म्स पे होगी, वरना लड़ाई तो आजकल इंटरनेट भी बहुत सारी चल रही है। क्या क्या नहीं हुआ भाई फाइट में, स्वॉर्ड फाइट, बेयर हैंड फाइट, जिन्वू का पिटना, जिन्वू का और पिटना, जिन्वू का और भी ज्यादा पिटना। एंड भाई जिन्वू जो लास्ट मोमेंट पे क्लच करता है ना, काश मेरे वैलो के टीममेट्स भी इतना अच्छा क्लच कर पाते। जिन्वू ने जैसे जैसे करके इग्रिस को हराया एंड डंजन खत्म नहीं हुआ, वहां पे समन हो गए हंड्रेड्स ऑफ नाइट्स। एंड मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आता हूँ एंड वी सॉ द वीक जिन्वू अगेन। आई मीन वो वाला जिन्वू जिसके पास सिस्टम की पावर्स नहीं थी, ही वाज जस्ट द वीकेस्ट हंटर ऑफ द ऑल टाइम। वी सी हिम इन द इमेजिनेशन ऑफ जिन्वू हु इज गोना डाई फ्रॉम नाइट्स इफ सम मिरेकल डजंट सेव हिम। वीक जिन्वू बेसिकली यही बोलता है कि यू आर स्टिल द सेम, यू हैव जस्ट गॉट अ थिक स्किन बट स्टिल इनसाइड यू आर द वीकेस्ट ई रैंक हंटर। एंड फिर जिन्वू जैसे ही मरने वाला था, ही गॉट ट्रांसपोर्टेड इनटू पेनल्टी जोन क्योंकि उसने अपने डेली क्वेस्ट नहीं करे थे। एंड द वीक जिन्वू लीव्स सेइंग कि वेल द सिस्टम वांट्स यू टू लिव। एंड यस यू गेस्ड इट राइट, जिन्वू पेनल्टी जोन से वापस आया, सारे नाइट्स को हराया एंड ही लेवल्ड अप हिमसेल्फ। एंड फिर जिसका हम सबको वेट था, न्यू पावर अराइज इज फाइनली हियर। जिन्वू को जॉब मिली नेक्रोमैंसर की एंड आई गेस अब जिन्वू समझ चुका है कि जिन्वू सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि सिस्टम जिन्वू को कंट्रोल कर रहा है। इट गिविंग हिम व्हाट्स बेस्ट फॉर द सिस्टम बट नॉट फॉर जिन्वू। एंड फिर जिन्वू ने जितने नाइट स्लॉटर करे थे वो सारे उठ जाते हैं एज
हैज अ शैडो आर्मी। अब मैं तुमको इसका सीन समझा देता हूँ। तो तुम शैडोज को स्टोर कर सकते हो एंड उसको अपने हिसाब से कभी भी यूज कर सकते हो एंड एक लिमिट होती है तुम कितने शैडो स्टोर कर सकते हो एंड किस लेवल के शैडो स्टोर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जिन्वो अभी थोड़ा लेवल कम है उसका, तो वो ज्यादा लेवल के शैडो स्टोर नहीं कर सकता। बट ही सीज एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर इग्रिस, और आई शुड से वेक अप इग्रिस अगेन। बट वेल ऑब्वियसली इग्रिस एक एस रैंक का मॉन्स्टर था, तो वो इतनी जल्दी तो आया नहीं। 2 ट्राइज वेस्ट हो गए एंड तीसरा ट्राई बाकी था। एंड भाई वो जो जिन्वो के वर्ड थे उसने तो मजा ही दिला दिया उसके बाद। वेक अप इग्रिस, स्टॉप प्रोटेक्टिंग द थ्रोन वेटिंग फॉर द किंग, इंस्टेड सर्व हू स्टैंड्स बिफोर यू, अराइज। एग्जैक्टली ये वर्ड्स तो नहीं थे बट ऐसे ही कुछ उसने बोला था। एंड देन ही वेक्स अप। नॉट गोना लाई, बहुत बढ़िया एपिसोड था ये वाला। तो 10th एपिसोड में इग्रिस वाली फाइट देखने के बाद लग रहा था 11th में और ऐसा क्या ही होगा, बट वेल इन लोगों ने क्वालिटी को और ऊपर ही ले गए भाई। एंड वेल जाते जाते इन लोगों ने एक हुक ये भी छोड़ा कि एस रैंक के हंटर्स जीजो आइलैंड पे गए थे, उन लोगों को पता चला कि मॉन्स्टर्स आर इवॉल्विंग। एंड फिर यहाँ पे सीजन खत्म हो गया। एंड ओ भाई क्या सीजन था ये भाई, मजा आ गया देख के लिटरली। बट एट द एंड सबका अपना अपना टेस्ट हो सकता है तुमको पसंद आया हो इतना, बट मेरे को तो आया पर्सनली एंड इट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी। मैं तो सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है आगे जिन्वो की अराइज एबिलिटीज के साथ एंड वो जो इवॉल्व का सीन है उसके साथ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये सीजन कैसा लगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोज एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।